हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। बच्चों के खूब सारे मैसेजेस आ रहे थे, सर ये चैप्टर शुरू करवाओ, ये करवाओ। इस चैप्टर में हमारी हालत ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, इतना चैप्टर मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मेन मुद्दा होता है किसी भी चैप्टर को हार्ड तभी बोला जा सकता है जब आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मेन मुद्दा ये होता है, बच्चे क्वेश्चंस यहाँ करते हैं, कंसेप्ट यहाँ होता है। मैं तो कह रहा हूँ कंसेप्ट यहाँ कर लो, क्वेश्चंस यहाँ हो जाएंगे, तो उल्टा कर लो ना। मेन है कंसेप्ट का खेल। बढ़िया तरीके से एक एक कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ का ध्यान से सॉल्यूशंस करेंगे। जो नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, धैर्यपूर्वक बढ़िया तरीके से करोगे, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे, मेरी गारंटी किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। आज हम 7.1 का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। हम हर प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन अलग करेंगे, क्योंकि अगर साथ में कचरा कर दिया कोई मतलब नहीं। रही बात, हर प्रश्नावली का अलग अलग कंसेप्ट है, कोई किसी से होगा कोई किसी से होगा, लेकिन आपको मेथड रटने नहीं। क्योंकि एग्जाम में जिस दिन अवकलन की तरह, अवकलन में आपको लोग लेना है या नहीं लेना वो हमने पढ़ा था, वैसे ही समाकलन में आपको कौन सी विधि लगानी वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप पहले से यह निर्धारित नहीं कर सकते ये इसका ही है। आप जब जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको मानने वाला प्रतिस्थापन वाला करना है, या ये करना है, या त्रिकोणमिति वाला करना है, आंशिक भिन्न आएगा, खंडे से समाकलन आएगा, हर चीज आएगी आपके सामने। आंशिक भिन्न वगैरह आके ऐसे ऐसे करके हर चीज आगे बढ़ती जाएगी। अवकलन समाकलनों के गुणधर्म द्वारा करने, तो वो चीजें होगी जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। टोटल प्रश्नावली 7.10 तक है, फिर विविध है, थोड़ा चैप्टर बड़ा है, 20 दिन के आसपास लगेंगे। 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। 1 महीना तो स्कूल में लगता है, क्योंकि उसमें तो एग्जाम्पल भी नहीं करवाने होते हैं, बच्चे खुद ही करके लाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे करते हैं कंसेप्ट समझाने में, बट यहाँ तो एक एक कंसेप्ट लिखना, एक एक एग्जाम्पल करवाना, एक एक क्वेश्चन करवाना। तो धैर्यपूर्वक, अगर आपके पास समय हो तभी आप वीडियो देखना शुरू करना। बीच में आधा अधूरा छोड़ दिया, 7.1 देखी नहीं 7.2 में आ गए, 7.2 देखी नहीं 7.4 आपको समझ में नहीं आ रही, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा और ना समझ में आएगी आपको। तो बढ़िया तरीके से भगवान का नाम लेके बढ़िया तरीके से चैप्टर शुरू करते हैं, और शानदार तरीके से समाकलन आपकी अंगुलियों पे होगा, गारंटी है मेरी। तो सवाल ने बोला है, सवाल क्या, चैप्टर है समाकलन, इंटीग्रेशन। पहली बात तो मैं आपके सामने हेडिंग वगैरह लगाता हूं समाकलन की, कुछ बातें हैं, फिर सूत्र पढ़ेंगे इसके, आप समझते जाना थोड़ा सा। समाकलन को हम प्रति अवकलज भी बोला जाता है। अभी मैं एक बार लिख दूं आपके सामने सारी बातें, फिर बढ़िया तरीके से डिटेल से सॉल्यूशन करते हैं। समाकलन का मतलब होता है प्रति अवकलज, यानी कि आप इसको इंटीग्रेशन बोलो तो ठीक है, क्या बोलो, इंटीग्रेशन बोल दो, या इसको आप एंटी डेरिवेटिव बोल दो तो भी कोई दिक्कत है नहीं। अभी मैं इनका सबका मतलब आपको बताता हूं, एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। और बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। समझते जाना आप लोग, एक एक चीज का कंसेप्ट समझता, हर चीज हम क्लियर कर देंगे आपके लिए। समाकलन प्रति अवकलज है क्या, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, एग्जाम्पल से समझ लें। अभी मैं केवल और केवल समाकलन का मतलब बता रहा हूं, परिभाषा वगैरह मैं लिखवा दूंगा, कितने प्रकार से सॉल्यूशंस किया जा सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें मैं आपके लिए कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल समझ लें पहले। एग्जाम्पल है, सपोज दैट y बराबर है x स्क्वायर, ऐसे समझ रहे हो, एक बार रैंडम एग्जाम्पल है जो समझना आपको। y बराबर है x स्क्वायर, मुझे इसका निकालना है d अपॉन dy बाई डी एक्स। इसका मतलब मैं अवकलन कर रहा हूं, वो भी x के सापेक्ष। तो इसका मैंने अवकलन किया तो अवकलन क्या हुआ, 2x हो गया। और ये होता कैसे सर, आपको सर आपने सिखाया था, अगर y बराबर कहीं x की घात n है, x की घात क्या होती है, n होती है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका जो अवकलन होता है dy बाई डी एक्स, आपने सिखाया था घात आगे आएगी और एक घात आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्या कुछ इस प्रकार की बातें हमने 5वें चैप्टर के अंदर की थी? बिल्कुल सर, एकदम धीरे धीरे बेसिक शुरू जब करो ना, जरूरी है आपको चीजें समझना। बाकी सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूं, रट लो, काम हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, मतलब नहीं। मेन मीनिंग समझना जरूरी है, समझिए सर। यहां तक आ गए, ठीक है सर। अब इसी चीज का मैं क्या करता हूं, समाकलन करता हूं। जैसे ही मैं समाकलन करूंगा तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये dx मुझे उधर भेजना पड़ेगा, तो 2x गुणा में क्या हो जाएगा, dx। समझते जाए धीरे धीरे। अब मैं समाकलन कर रहा हूं। पहली बात तो समाकलन को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है,
कुछ ऐसे रंगोली टाइप में डायग्राम होता है, सांप जैसे चलता है ना वैसे। तो मैं दोनों पक्षों का क्या करूँगा, अब समाकलन करूँगा। तो समाकलन ऑफ dy बराबर 2x dx। समझते जाएं क्या कह रहा हूँ। समाकलन ऑफ dy, कोई भी जो अचर होता है वो समाकलन से बाहर लिखा जाता है। तो समाकलन से लिख दो बाहर, फिर लिख दो x dx। अब ध्यान दें, समाकलन क्या होगा, यहां से तो y बराबर आएगा, इसको y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y, क्योंकि डेरिवेटिव को समाकलन क्या होता है, हटा देता है। अब 2 की जगह 2 गुणा इसकी घात है 1, लेकिन यहाँ x की घात n का जो अवकलन होता है वो ये होता है। लेकिन अगर कोई आपसे समाकलन पूछेगा ना x की घात n dx का, तो घात 1 बढ़ानी है और नीचे घात में 1 जोड़ना है। ये सूत्र आएंगे, आप धीरे धीरे समझ लें। तो यहाँ x की घात 1 है तो x की घात आपको 1 1 बढ़ानी पड़ेगी और नीचे भी 1 + 1 करना पड़ेगा और प्लस में c लाना पड़ेगा। हम निश्चित और अनिश्चित दो समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन के प्रकार है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा साहब 2 गुणा ऊपर x की घात 2 बनेगी, नीचे बनेगा 2 प्लस का हो जाएगा c, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर x²। आप एक बार c को भूल ही जाए, y बराबर x²। अरे सर, हमने जब इसका अवकलन किया, क्या किया हमने, इसका अवकलज निकाला तो ये आया, और इसका जब हमने वापिस समाकलन किया, वापिस क्या समाकलन, तो ऊपर वाली चीज आ गई। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, इसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस समझते हो, उल्टा प्रतिलोम। अवकलन का प्रतिलोम ही समाकलन कहलाता है, अवकलन की उल्टी प्रक्रिया, उल्टी प्रक्रिया ही समाकलन कहलाती है। x² का अवकलन 2x होता है, 2x का समाकलन x² होगा। ये बात मैंने आपको सिद्ध करके पूरी बता दी। इसका मतलब गुरुजी ये आप कहना चाह रहे हो कि अवकलन जो होता है वो समाकलन की उल्टी प्रक्रिया होती है। मैं कहूँगा बिल्कुल सर, समाकलन को लिखने का ये तरीका, वो c क्यों आया था, निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। थोड़े दिनों बाद यहाँ सीमा आएगी 1 से लेकर 2 तक, ऊपरी सीमा, निचली सीमा, अपर लिमिट, लोअर लिमिट वगैरह आएगी, तो वहाँ c हट जाएगा, तो उसको हम निश्चित बोल देंगे। जब तक c की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन बोलने वाले हैं साहब, अनिश्चित समाकलन, जब तक सीमा नहीं आएगी। और जिस दिन सीमा आ जाएगी उस दिन c हट जाएगा, इसको हम बोल देंगे निश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन, निश्चित समाकलन। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है, जो आपको ध्यान रखना। सारी चीज़ें लिखूंगा मैं भी बोर्ड के सामने। पहले तो शुरू जब करता हूँ ना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बच्चों के पास टाइम, थोड़ा समय कम होता है, वो चाहते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख लें। ऐसा होता ही नहीं। कोई आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप जब चीज़ों को पहली बार पढ़ते हो ना, फिर समझ चाहिए। हाँ, रिवीजन होता है फिर कम समय में भी सीधा उस वहाँ से शुरू। जिस दिन मैं आगे 1 शॉट बनाऊंगा अपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर, उस समय मैं इतना टाइम थोड़ी लूंगा। उस समय मुझे कंसेप्ट पहले से बता रखे, मैं तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाऊंगा, ऊपर ऊपर से रिवीजन हो जाएगा, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें हमने पढ़ रखी, कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है उन चीज़ों। बट अभी तो समाकलन आप पहले दिन पढ़ रहे हो, आज तक आपने 11th क्लास में पढ़ा नहीं, पहली बार आपका आमना सामना हुआ समाकलन से, उसमें भी आप फिर भाग रहे हो, तो मतलब ही नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो समाकलन क्या होता है साहब, पहली प्रक्रिया हमने समझी, समाकलन प्रति अवकलज होता है। मतलब अवकलज यानी अवकलन की जो उल्टी प्रक्रिया होती है, अवकलन के प्रतिलोम को, अवकलन के प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं। रिवर्स प्रोसेस जो होता है ना, इनवर्स जो होता है, वो आपका क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। और मैंने आपको बता भी दिया, x² का अवकलन 2x आया और 2x का समाकलन वापस क्या आया, x²। ये मैंने आपको पूरा करके बता दी। समाकलन का कैसा चिन्ह होता है सर, ऐसा होता है। जब तक c की वैल्यू हमें पता नहीं, हम उसको अनिश्चित समाकलन बोलेंगे। और जिस दिन हमें लिमिट दे रखी होगी, हम आगे 7.8 प्रश्नावली पढ़ेंगे, 7.9 पढ़ेंगे, उसके अंदर c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने वाला तरीका आएगा। वो जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको सब चीज़ें अलग अलग बता दूँ। हर प्रश्नावली के अलग नोट्स हैं, 7.1 के अलग है, 7.2 के तो शायद है ही नहीं, या होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। 7.3 के हैं, 7.4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, सब के अलग अलग चल रहे हैं नोट्स। हर चीज़ में आपको नोट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। चैप्टर लेंथी है, तभी तो इसको लोगों ने मुश्किल बोला होगा, है ना, लेकिन मुश्किल नहीं, सिंपल सा कर देंगे इसको आपके लिए। चलिए सर, तो ये है आपके सामने कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन अभी कुछ भी नहीं, x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n-1, लेकिन x की घात n का समाकलन होता है x की घात एक ऊपर जुड़ेगी, नीचे जितनी घात है उतनी जुड़ेगी। जैसे अगर कोई बोल देगा x की घात 4 का मुझे समाकलन करना है,
तो एक घात ऊपर जुड़ेगी, 4 में एक जुड़ेगी 5, जितनी ऊपर जुड़ी उतनी नीचे जुड़ेगी 5, जितनी घात ऊपर आएगी उतनी नीचे आएगी, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि ऊपर भी तो आपने x की घात 5 किया है, x की घात 4 का क्या किया, x की घात 4 + 1, जितना ऊपर जुड़ा उतना ही नीचे, और प्लस c, तो x की घात 5/5 + c। ये लो सर, बोलिए सर। धीरे धीरे चलते हैं एकदम, कोई हड़बड़ा काम है नहीं, आपको एक एक चीज बता दी जाएगी। तो मैं आपको नोट्स लिखवाता हूँ, समाकलन की परिभाषा लिखवा देता हूँ, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। सूत्र अभी आए नहीं है, सूत्र हम लिखते हैं अभी, ठीक है। आज का काम अभी सूत्र का ही है, तो ज़्यादा समय कोई लगेगा नहीं आपको, मस्त तरीके से बढ़िया तरीके से काम करते हैं। एक एक चीज़ को समझना, एक एक कंसेप्ट को। कोई बात समझ में नहीं है, मैंने आपको नंबर दे रखे हैं अपने, उन नंबर्स के ऊपर आप बेझिझक कॉल करो। हाँ, फ़ोन ज़्यादातर बंद होता है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो। सब मेरे वही नंबर फ़ोन पर हैं, वही नंबर मैंने व्हाट्सएप पे लगा रखे हैं, सारे एक ही नंबर है, कुछ चेंज वाला किस्सा है। परिभाषा लिखना है, अवकलन के प्रतिलोम को, अवकलन के प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, अवकलन के प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं, अवकलन के प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा से बहुत कम आपको लगा होना चाहिए, कंसेप्ट से ज्यादा मतलब होना चाहिए। अवकलन के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। समझना साहब, क्या आपको अगर दिया जाए d/dx में आपको x² का अवकलन करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे शानदार चीजें आपको बतानी है, समझने का प्रयास करना सब। अगर आपको d/dx में x² का अवकलन पूछा जाए, x² का x के सापेक्ष अवकलन पूछा जाए, तो आप सबको पता है कि x² का जो अवकलन होता है तो वो होता है 2x। अब आप थोड़ा ध्यान देना साहब, तो ये जो प्रक्रिया चली है ना, ये आपने इसका किया है अवकलज। क्या किया है, अवकलज, x² का अवकलज। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा चला दूं, ऐसे चला दूं, एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है, समझने का प्रयास करना। x² का अवकलज, x² का जो अवकलज होता है वो होता है 2x। लेकिन अगर कोई 2x का समाकलन पूछ ले, तो मैंने अवकलज सीधा गया, उल्टा आने का मतलब प्रति अवकलज हो गया, बिल्कुल सर। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रति अवकलज, यानी कि समाकलन। प्रति अवकलज यानी कि क्या बोलेंगे, समाकलन। धैर्य से समझे सब। x² का अवकलज होता है 2x, तो 2x का प्रति अवकलज x² हो जाएगा। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन। अरे जैसे ही उल्टा चलोगे, सीधा जा रहे हो तो अवकलन उल्टा आती, प्रति अवकलज, उल्टी दिशा चुन ली ना आपने, तो x² का अवकलज होता है 2x और 2x का प्रति अवकलज होता है x²। ये तो मैंने अभी आपको सिद्ध करके बता दिया था। हम आगे हर चीज को, कंसेप्ट जो क्वेश्चंस करेंगे ना, आपके लाजवाब तरीके से काम होने वाला है। थोड़े से सूत्रों में ध्यान रखना, अवकलन और समाकलन के सूत्र उल्टे हैं। मैं अवकलन के सूत्र तो लिख दूंगा या नहीं लिखूंगा, समाकलन जो मैं भी देख लूंगा, वो डिसाइड कर लूंगा मैं, टेंशन मत लो। पहली बात तो साहब आपको ये बात समझ में आई या नहीं है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है सर। ये मैंने आपको एक क्या बताने की कोशिश की है सर, एग्जाम्पल, जो आपके सामने एक छोटा सा हिंट है जो आपको ध्यान रखना। x² का अवकलज 2x, 2x का प्रति अवकलज, x² का अवकलज 2x, 2x का प्रति अवकलज यानी कि समाकलन x²। ये सारी बातें धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगी। पहली बात तो आपको समाकलन का मीनिंग समझ में आया नहीं आया, अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब उल्टा है पूरा ही। जैसे sin x का अवकलन होता है cos x, sin x का अवकलन होता है cos x, तो sin x का तो cos x का समाकलन होगा इस बार sin x। आप सोचो ना, d/dx में आपको कोई पूछेगा sin x बराबर होता है cos x, भाई sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो cos x का समाकलन।
साइन एक्स उल्टा हो गया इस बार देखो, क्योंकि आपने अवकलन जो पढ़ा था ना वो कोस एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ समाकलन में कोस एक्स का जो समाकलन होता है वो प्लस का साइन एक्स होता है। उल्टी प्रक्रिया चलानी होगी, आप देखना आनंद आ जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ये बातें तो आपके सामने हैं, ठीक है सर। अब रही बात ये जो समाकलन है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। समाकलन के दो प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखने। एक हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। क्या पढ़ेंगे साहब? अनिश्चित समाकलन। और एक हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। क्या पढ़ेंगे? निश्चित ये लो सर। इनडिफिनाइट और ना डेफिनाइट इंटीग्रेशन इनको बोला जाता है। आप चाहो तो मैं इनके नाम लिख देता हूं आपको। इसको बोला जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनको बोला जाता है इनडिफिनाइट ये लो सर। मेरे हिसाब से यहां तक प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आ जानी चाहिए। कोई मुश्किल काम हमने शुरू नहीं किया। कोई बोले साहब समाकलन, समाकलन का मतलब प्रति अवकलज। इसका मतलब अवकलन के प्रतिलोम को, अवकलन के प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और 2x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और 2x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर। समाकलन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अनिश्चित समाकलन इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन डिफिनाइट इंटीग्रेशन। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलिए सब, ऐसी कोई बात जो प्रत्येक लाल और लाली को समझ में नहीं आई, कोई मुश्किल काम आपको लगा? बोलो सब। बढ़िया तरीके नोट करो। जो जो बातें लिखवा रहा हूँ हर चीज़ का अलग अलग कंसेप्ट आपके एक एक क्लियर कर दूंगा चीज़ें बिना कोई डाउट के। लेकिन साथ साथ में रहना पड़ेगा, पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, बीचों बीच मत देखना। ये तो आप अलग से हेडिंग लगाओ, ठीक है, वरना ये समाकलन के प्रकार होते हैं दो, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। निश्चित और अनिश्चित आपको ध्यान रखना, निश्चित और अनिश्चित। उम्मीद है जो बातें यहाँ तक आपको बताई गई है बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी सब। बोलो साहब, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से समाकलन यानी प्रति अवकलन से रिलेटेड कोई डाउट तो आपके होना ही नहीं चाहिए कि सर ये बात हमें समझ में नहीं है। बोलो साहब। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको समाकलन के सूत्र लिखवा देता हूँ। कौन सा किसका सूत्र होता है? एक्स की घात n का, साइन एक्स का, कोस एक्स का, जितने भी त्रिकोणमिति फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको याद रखने में आगे आगे आपके आते जाएंगे, तो बढ़िया तरीके से ये कर लो, कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ समाकलन के सूत्र। अब देखो पढ़ते हैं साहब समाकलन के सूत्र। मैं जो आपको समाकलन के सूत्र लिखवा रहा हूँ आप उसी हिसाब से लिखें, किताब के ऊपर नहीं जाएं। किताब ने अवकलन लिख के फिर समाकलन लिखा, हम सीधे समाकलन के लिखेंगे। अवकलन लिखा फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। समाकलन है तो जो जो सूत्र लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं तो सीधी सिंपल सी बात हमेशा ही कहता हूँ, जो सूत्र लिखवा दिया वो याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, नंबर 1 से। समाकलन के सूत्र हैं फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। पहला सूत्र, कोई पूछेगा x की घात n dx का समाकलन क्या होता है? धैर्य से, आराम से। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा, याद करने मतलब याद करने। आपके स्टडी टेबल के सामने चार्ट बना के आपको सामने चिपका के रखना पड़ेगा। 2-3 बार रोजाना देखोगे, घूमते फिरते देखोगे, समाकलन याद हो जाएगा, वरना कन्फ्यूज में रहोगे पक्की बात। अवकलन के अलग चलने दो, समाकलन के हम पूरे अलग लिखें। पहली बात, इसका सूत्र बनेगा x की घात n+1 अपॉन में n+1, ठीक है सर, और प्लस में c। अब ये गुरुजी c क्यों आया? ये अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित में हमें पता नहीं इसकी निश्चित वैल्यू कितनी है, क्योंकि अभी कोई सीमा नहीं लगा रखी। जिस दिन सीमा 7.8 और 7.9 के अंदर उच्च सीमा और निम्न सीमा लग जाएगी ना, उस दिन हम उसको c हटा देंगे, वहाँ c की मान आ जाएगा। अभी के लिए आपको जितने भी 7.7 प्रश्नावली तक हमें करने हैं उसके अंदर c लगाना है, मतलब लगाना किसी भी कंडीशन का। हाँ जी साहब, क्या पहला सूत्र ओके आपके सामने? धीरे धीरे आराम से, हमें 1 घंटा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। x की घात n dx का
समाकलन होता है साहब x की घात n+1 अपॉन n+1। वहाँ घात आगे आके घातें घटती थी, यहाँ घातें जुड़ेगी और नीचे भी घातें जोड़नी जितनी आपने जोड़ी। चलिए साहब, पहले सूत्र में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे की। समझते जाना धीरे धीरे, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती। हमें समाकलन करना है अचर का। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां के लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? के। या केवल मुझे dx का करना है। dx मतलब गुणा में कुछ भी नहीं होगा इसके। अगर केवल dx है तो वहां अचर, अचर है ना, एक तो है गुणा में इसके, dx है तो इसका समाकलन साहब, अचर का समाकलन हो जाएगा x और प्लस में c। तो बिना कोई दिक्कत के आपको c लिखना है साहब, बिना कोई दिक्कत के क्या लिखना है आपको? c लिखना है। ये लो साहब सूत्र नंबर 2। किताब में क्या लिखा है उसके ऊपर नहीं जाए, आप केवल और केवल समाकलन के सूत्रों के ऊपर गौर करें। अचर का अवकलन क्या हो जाएगा? अचर मतलब अगर सपोज यहाँ समाकलन के अंदर 2 dx आ गया ऐसे, तो हम 2 बार रख देंगे, समाकलन के अंदर dx बचेगा तो 2 गुणा dx का समाकलन x हो गया, बात खत्म। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है सर। तो ये मुश्किल कोई काम है नहीं जो आपको याद हो जाएगा। चलिए सर, हो गया तो बिल्कुल। नंबर 3 में हाजिर होगा आपके सामने समाकलन ऑफ e की घात x dx। अब e की घात x का अवकलन भी e की घात x होता है, तो e की घात x का समाकलन भी क्या होगा? e की घात x और प्लस में क्या होगा साहब? c। प्लस में क्या हो जाएगा साहब? c। ये लो साहब, ये सूत्र नंबर 3 आपके सामने हाजिर है। कोई दिक्कत हो तो बोलो 3 सूत्रों में। धीरे धीरे लिख रहा हूँ आपके, मैं चाहता था कह देता नोट्स में से लिख लेना, कोई काम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 3-4 बार आपके सामने लिखूंगा तो कोई आपको समस्या आएगी नहीं। आपको समाकलन करना है 1/x dx का। आपको पता है log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन होता है गुरुजी 1/x। तो 1/x का समाकलन उल्टा ही चलना है। log x का अवकलन 1/x है तो 1/x का समाकलन क्या होगा? log x होगा, बिल्कुल। तो 1/x का जो समाकलन होगा वो होगा आपके सामने log x प्लस c। क्या होगा गुरुजी? log x प्लस c। ये लो सब, आराम से धैर्य से समझते जाएं। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर सवालों में जो सिचुएशन बनेगी ना वो 1 कुछ x, जरूर नहीं 1/x प्लस 1 आ गया, 1/x माइनस 2 आ गया तो भी वो log x माइनस 2 log x प्लस 1 बन जाएगा। बटा में कुछ भी आया 1 के तो उसको हम log के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बोलो सब, 4 नंबर तक हो गया, बिल्कुल। नंबर 5, एक एक चीज धैर्य से समझते जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला, बहुत काम तो कम ही आएगा लेकिन तो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। a की घात x dx, इसका समाकलन होता है साहब a की घात x अपॉन में log a और प्लस में c, और बेस थोड़ा सा e होता है तो वो आप समझ लें, ठीक है। कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ये लो सर, बोलो सर, अभी तक यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो। a की घात x अपॉन log a। 5 सूत्र हमने पढ़े हैं। x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। c तो हर जगह लगाना है निश्चित में। फिर अचर का क्या होता है? x होता है, अचर मतलब dx का। फिर e की घात x का a की घात x ही होता है। 1/x का log x होता है और a की घात x का a की घात x अपॉन log। ठीक है साहब, बिल्कुल कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये आपके सामने बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। हमारे पास इतना ही काम का है, ये हमने लिख दिया। अब त्रिकोणमितीय फलनों में चलते हैं। सूत्र नंबर 6 के अंदर कौन सा सूत्र पढ़ते हैं साहब? सूत्र नंबर 6, ध्यान देना है। सूत्र नंबर 6 में आपसे कोई पूछा जाएगा समाकलन ऑफ साइन x dx और पूछा जाएगा समाकलन ऑफ कोस x dx। साइन x का अवकलन क्या होता है सर? साइन x का अवकलन होता है कोस x, और कोस x का अवकलन क्या होता है? साइन माइनस का साइन x होता है। तो इस बार ध्यान रखना, साइन x का समाकलन होगा माइनस का कोस x प्लस c, और कोस x का समाकलन होगा साइन x प्लस का c। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि d अपॉन dx में साइन x का अवकलन होता है कोस x,
तो कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। लेकिन डी अपॉन डी एक्स में कोस एक्स का समाकलन होता है माइनस का साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, और ये माइनस इधर आकर लग जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैं तो सीधा सिंपल से कर, एंटी डेरिवेटिव में आप जाए नहीं। साइन एक्स का अवकलन तो होता है कोस एक्स, लेकिन साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, और कोस एक्स का समाकलन होता है, बोलो, कोस एक्स का क्या होता है, प्लस का साइन एक्स होता है। उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब पहली बात, ये आपके सामने दो सूत्र और तैयार हो गए साहब। पहले इनको बढ़िया तरीके से ब्रैकेट बंद करता हूं, ठीक है। तो ध्यान देते रहना आराम से। मैं कह रहा हूं ना, मैं किताब में जा ही नहीं रहा हूं, मुझे किताब से मतलब ही नहीं। मेरे को जो जिस तरीके से लिखवाना, कोई एंटी डेरिवेटिव नहीं। साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स याद होना चाहिए, कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, याद होना चाहिए। चलिए सर, 6 तक बढ़ गए, अब 7 तक हो गए, अब बढ़ते हैं 8 में। टेन एक्स का अभी समाकलन याद नहीं रखना, टेन एक्स का मैं आगे बाद में बताऊंगा आपको, अभी आप रहने दें, ठीक है। टेन एक्स को अभी छोड़ दें आप लोग। टेन एक्स का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कल की क्लास में, पूरा 7.2 तक जो है ना, टेन एक्स का मैं अलग से बना दूंगा, अभी छोड़ो उसको। कोट एक्स का ये अलग से बनेगा। देखो 4 है जिनके होते नहीं, क्योंकि टेन एक्स है था, टेन एक्स जो होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा समाकलन। और कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स हो जाएगा। बट यहाँ होता नहीं है ना, गड़बड़ी है, क्योंकि टेन एक्स का जो अवकलन होता है ना, टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक एक्स कोसेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। लेकिन अभी टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स इनका नहीं होता, जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लेंगे। तो हमें आगे जो बढ़ना है वो हमें बढ़ना है, एक तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपसे समाकलन पूछा गया है, एक 9 नंबर आपसे कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछा जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है साहब टेन एक्स होगा, और ये हो जाएगा माइनस का कोट एक्स, और प्लस में सी, और प्लस में सी। ये लो सर, ये आपके सामने हाजिर है। मैं तो खुली बात कह रहा हूँ, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप याद कर लें, आपके कोई क्वेश्चंस में गलती होगी नहीं, आप सारे क्वेश्चंस के गर्दा उड़ा दोगे फटाफट, कोई समस्या भी नहीं आएगी आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। 10 नंबर, आपसे कोई समाकलन पूछ ले सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का, या कोई आपसे समाकलन पूछ ले कोसेक एक्स और कोट एक्स का, तो सेक एक्स टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो तो होता है सेक एक्स प्लस सी, और इसका हो जाएगा आपके पास माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। बोलो सर, क्या ख्याल है आप लोगों का यहाँ तक? आप कहेंगे सर ख्याल बहुत अच्छा है, आनंद आ गया आपसे पढ़ने के बाद। तो हम तो सूत्र देख के डर रहे थे, अभी हमें सूत्र हाथों हाथ याद हो रहे हैं। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने कहा था किताब में जाओ ही मत, आप तो मैं जो लिखवा रहा हूँ उसके ऊपर गौर करो, और जो लिखवा रहा हूँ उसके ऊपर गौर करोगे तो कोई समस्या कभी आएगी नहीं, जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। हाँ जी साहब, यहाँ तक आप एक बार थोड़ा सा 10 सूत्रों को देखें। अभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के 6 सूत्र हो रहे हैं। अभी 6 होते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, 6 और लिखवाने। अभी आप यहाँ तक सोचो साहब, क्या है क्या नहीं है इनका मामला। समाकलन के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 5 बेहतरीन तरीके से। साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स, उल्टा होता है याद रखना। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है, लेकिन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ऐसा नहीं टेन एक्स का सेक स्क्वायर, टेन एक्स का भी याद कर लें, टेन एक्स कल की क्लास में लेके आऊँगा, पूरे सिद्ध करवाऊँगा। टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, 4 के सूत्र आपको अलग से याद करने, यहाँ है ही नहीं टेबल के अंदर, आप अपनी टेबल किताब में देख लो। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स होता है, और सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस का कोसेक, क्योंकि अवकलन नहीं होता है ना, इसका अवकलन ये नहीं होता है क्या, इसका अवकलन नहीं होता तो इसका समाकलन नहीं होगा। इसका अवकलन
माइनस का होता है, लेकिन वो माइनस का इधर लग जाता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ आप वो याद कर लें, सफिशिएंट है, आपके कहीं गलतियाँ नहीं होगी, ये पक्की बात है। यहाँ तक आप नोट करो। अरे कोई टेबल नहीं बनानी, इधर अवकलन समाकलन कुछ नहीं लिखना, केवल समाकलन के सूत्र हेडिंग लगाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो लगाओ, 10 सूत्र लिखो। क्यों अवकलन को अलग छोड़ दो नहीं यार, अवकलन अपने पास अवकलन याद हो रखा है, फिर इसमें अभी साथ में लिख के क्यों कचरा कर रहे हो, दिमाग अलग टाइप में जाएगा आपका, छोड़ो उस बात को। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप इनको याद करें, सीधी सिंपल सी बात है। जितनी बातें बोल रहा हूँ उन बातों को गौर से सुन लें आप लोग। समाकलन के सूत्र हैं, जो लिखा डायरेक्ट याद होना चाहिए, x की घात n का x की घात n प्लस 1/n+1 + c, अचर dx का x, e की घात x का e की घात x, a की घात x का a की घात x अपॉन log a प्लस c, 1/x का log x, वो 5 सूत्र इधर। साइन x का माइनस कोस x होता है, कोस x का प्लस साइन x होता है, सेक स्क्वायर x का टेन x होता है, कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोट x होता है, सेक x टेन x का सेक x होता है, और कोसेक x कोट x का माइनस का कोट x होता है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना, याद होना चाहिए अंगुलियों पे। मम्मी रात को 2 बजे उठा के पूछ लेना बेटा समाकलन का सूत्र बोलना, इसका सेक x का बोल दो, आपको सर सेक x का तो भी आपने लिखवाई नहीं, सेक स्क्वायर x का समाकलन बोल दो बेटा, आपको बोलना चाहिए टेन x प्लस c। ये सी क्यों आया, आपको कहना चाहिए मम्मी अभी यह निश्चित समाकलन चल रहा है, कोई सीमा नहीं दे रखी, इसीलिए हम इसको ऐसे चला रहे। बोलिए सर, है ऐसा कोई डाउट जो आपको क्लियर नहीं हुआ? मैंने मेरी तरफ से बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। बोलिए सर, एक भी चीज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप अगर उलझ गए ना, इसका अवकलन ये होता है, इसका समाकलन ये होता है, तो उल्टा हो गए, बढ़ती अवकलज करना है, फालतू ही घूमोगे। और बच्चा घूमता है, टीचर की बात मानता नहीं, अपने हिसाब से चलता है, नहीं मैं तो किताब के हिसाब से चलूंगा, ऐसे कैसे हो गया, इधर अवकलन के लिखने चाहिए, इधर समाकलन के लिखने। क्यों भाई, अवकलन के मैंने लिखवा दिए जिस दिन लिखवाना था, अवकलन का याद नहीं है क्या? इतना बेहतरीन तरीके से लेक्चर करवाया था 2 घंटे का, तो मुझे पता है ना, मेरी मेहनत लगी है। आप तो अगर नहीं देखे होंगे तो फिर मतलब ही नहीं उस चीज़ का। तो आप तो केवल समाकलन में रहे, मैंने कोई टेबल ही नहीं बनाई, मैंने सीधा सा हेडिंग लगाई समाकलन के सूत्र। 10 सूत्र आपके सामने, 11 सूत्र आपके सामने तैयार है। अभी 6 सूत्र और याद करने हैं, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। और उल्टा ही है वैसे, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 - x² होता है, तो 1/√1 - x² का जो समाकलन होगा वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और बाकी साइन इनवर्स वालों की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं, कभी सवालों के अंदर काम नहीं आता, बट तो भी हम पढ़ेंगे कि क्या पता कभी कोई पूछ ले, बाकी रेयर चांस है कोई आए। बाकी ये ज़्यादा काम आएंगे, ये और ये दोनों ज़्यादा, ये तो काम आनी है, ये सबसे ज़्यादा काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, और बाकी ए की घात x बहुत लिमिटेड है, ए की घात x भी काम आएगा। ठीक है, मुझे सारा काम करना पड़ेगा सूत्रों के हिसाब से। ये मैंने आपको बता दिए हैं आपके लिए 11 सूत्र जो आपको ध्यान रखना है। अभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिखवाता हूँ और आज की क्लास को करेंगे खत्म। कल हमारी 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म है 2, आपको ध्यान रखना है, वही है अगर प्लस में आ जाए तो कैसे करना, माइनस में आ जाए कैसे करना। और यहाँ कोई ध्यान रखना, समाकलन में कभी भी u गुणा v, u/v का नियम ही नहीं होता है। अवकलन की तरह नहीं है कि पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन, या u/v का दूसरा एज इट इज अवकलन ऊपर वाले का माइनस दूसरा पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन बटा दूसरे का नीचे वाले का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई गुणा का नियम होगा ही नहीं। हाँ, आगे हम समाकलन के जो ज्ञात करने की विधियाँ होती उसमें खंड से समाकलन पढ़ने की, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उसमें जरूर कर सकते हैं, वो फर्स्ट गुणा सेकेंड मानने वाला, लेकिन वो ऐसा कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। वो तो एक केवल मेथड आपको समझाया गया है कि आपको वो ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ u गुणा वीर आएगा ही नहीं, गांठ बांध लेना, कोई बटा में कोई काम ही नहीं होगा। u गुणा वीर, u मल्टीप्लाई वी, हाँ प्लस माइनस आ जाए तो अलग अलग करके काम कर दो, हो जाएगा। वो धीरे धीरे जब एक्स्ट्रा आगे बढ़ती जाएगी तो होता रहेगा। तो ये है साफ समाकलन के सूत्र जो आपके सामने 11 लिखे गए। अभी मैं 6 और लिखता हूँ और आज की क्लास करते हैं खत्म। समाकलन की विधियाँ पढ़ने के बाद कल हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण त्रिकोण। टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, कोट एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स। क्योंकि इधर गाई पे देख लो साइन कोस लिखा हुआ है, कोई सेक एक्स का समाकलन नहीं होता, ध्यान रखना। सेक एक्स का समाकलन लिखवाना भी, कोट एक्स का ही नहीं लिखवा रखा है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है, कोसेक एक्स का मुझे और लिखवाना पड़े। तो क्योंकि ये 2 ही लिखवाए हैं अभी, साइन एक्स और कोस एक्स लिखवाए, टेन कोट सेक कोसेक, उनके चारों के पूरे सिद्ध करेंगे कल की क्लास में। क्या बता, कोई सिद्ध करना ही पूछ ले, सिद्ध कीजिए टेन एक्स का समाकलन ये होता है,
तो फिर बच्चों की हालत खराब हो जाती है। हम पूरा सिद्ध करेंगे उसको, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो, बढ़िया तरीके से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सीधा सिंपल सा है। हर बार सी लगाना, निश्चित समाकलन पढ़ रहे, सी लास्ट में, सी तो हर बार लगाना लास्ट के अंदर, समाकलन का उत्तर निश्चित आ जाएगा उस दिन, सी हट जाएगा। तो कर लो साहब ये बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह लो और नोट्स लिखो, फालतू हड़बड़ाहट मत करना, मुझे ये लिखना है किताब की तरह। ये करो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के समाकलन। अब देखो समाकलन के कुछ सूत्र और पढ़ते हैं। अभी हमने 11 सूत्र और पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ लेते हैं सूत्र नंबर 12। ध्यान रखना है इस बात को कि अगर 1/√(1 - x²) dx का अगर आपसे समाकलन कोई पूछ ले तो याद रखना है sin इनवर्स x + c। ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा, sin इनवर्स x का अवकलन यही तो होता है, बिल्कुल सा। लेकिन अगर कोई 13 नंबर में -1/√(1 - x² dx कोई पूछ ले तो उसका हो जाएगा cos इनवर्स x + c। अब ये ध्यान रखना, माइनस कभी कभी कोई इधर लगा देता है, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। नंबर 14 याद रखना है आपको, अगर कोई 1/1 + x² dx का कोई समाकलन पूछ ले तो याद रखना tan इनवर्स x + c, tan इनवर्स x + c। नंबर अगर 15 में कोई आपसे पूछ ले, एक बार मैं लिख देता हूँ फटाफट, -1/1 + x² dx का कोई पूछ ले तो याद रखना cot इनवर्स x + c। अगर कोई 16 नंबर में आपसे पूछ ले 1/x √(x² - 1 dx का समाकलन पूछ ले तो याद रखना sec इनवर्स x + c। और अगर कोई 17 नंबर में 1/(x √(x² - 1 dx बराबर कोई पूछ ले तो याद रखना cosec इनवर्स x + c। उम्मीद है ज़्यादा इनमें कोई परेशानी वाला काम है नहीं सर, कोई मुश्किल काम आपको लगेगा नहीं अगर आप ढंग से इनको याद करोगे तो। सब के सब आपको अवकलन याद है तो अवकलन का उल्टा सोच लेना आप लोग। क्या सोच लेना साहब? अवकलन का उल्टा सोच लेना। सोच लोगे उल्टा? बिल्कुल सब ठीक है। थोड़े से ब्रैकेट बंद करूं ताकि ढंग के लगे सूत्र। बढ़िया तरीके से समझते जाना साहब। ये लो सर, ये सूत्र हैं आपके सामने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के। मुझे ज़्यादा इसमें बोलना भी नहीं चाहिए, मैं ना बोलूँगा इसके अंदर, आप कर लेना साहब इसको, कोई मुश्किल काम नहीं लगा मुझे तो, है ना। कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आपको लगे कि सर नया लिख दिया हो। सारे मैंने अवकलन लिख रखे हैं, तो अवकलन तो शायद आपको याद होने चाहिए, और याद है मुझे पता। इतने तो मेरे शेर और शेरनी हैं, उनको याद होना ही चाहिए। बोलिए सर, सारे सूत्र लिखवा रखे हैं। ये साइन इनवर्स x का अवकलन होता था तो इसका समाकलन ये हो गया, इसका समाकलन ये हो गया, इसका समाकलन ये हो गया, इसका समाकलन ये, इसका ये और इसका ये। बात खत्म। ज़्यादा कहानी नहीं पढ़ूंगा मैं इसके अंदर और ना ज़्यादा बोलने वाला। सारे सूत्र कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर आपको कंठस्थ याद होंगे तो मान के चलिए आप गर्दा उड़ा दोगे सब। 7.1 7.2 आपकी पूरे पकड़ में रहेगी। अभी ये 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 आया। हाँ 7.1 और 7.2 का साथ में आएगा, ठीक है। हाँ 7.2 का मैं बनाना चाहूँगा तो अलग से बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रतिस्थापन विधि समझानी, कब पता लगाना कि ये मानना या नहीं मानना, और नहीं बनेगा तो मैं नहीं बनाऊँगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम होगा नहीं। तो ये है समाकलन के सूत्र, फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपको ध्यान रखने हैं। 17 सूत्र हमने लिखे, 11 तक पहले वाली स्लाइड में लिखे थे। 6 सूत्र आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के लिखने। त्रिकोणमिति फलनों में 2 ही लिखे हमने तो अभी तक, साइन एक्स और कोस एक्स। एक्चुअल में तो अभी टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स ये पढ़े। इनको कल की क्लास कल की जो क्लास होगी इन चारों को, और कुछ बातें और हैं। समाकलन ज्ञात करने की कितनी विधियाँ होती हैं उनको करके हम हर चीज़ आपके लिए कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ साहब, और किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इतनी मेहनत जो हो रही है ना मेरे बच्चों के लिए हो रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ राघव पाठशाला पढ़ने और मैथमेटिक्स कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। खूब सारा टाइम हो गया, घंटे भर के आसपास, लेकिन बेसिक बातें, चैप्टर जब शुरू होता है उस चैप्टर के अंदर नेगेटिविटी मत भर लेना आप लोग। कभी नेगेटिविटी कोई कह देना हार्ड है तो बोलना नहीं हार्ड नहीं, हम कर लेंगे, हम मेहनत करने वाले बच्चे हैं भाई, तो हम कर ही लेंगे, फिर कहाँ से हार्ड हुआ। क्योंकि नेगेटिव आ जाएगी पक्की बात, कोई ना कोई बोल देगा आपको। तो मैं पहले कह रहा हूँ कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी। कोई बोले चैप्टर इंटीग्रेशन समाकलन हार्ड है तो आप कहना कोई हार्ड नहीं, हम मेहनत करने वाले बच्चे हैं, हम इसको आराम से बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर करेंगे और मेरे से पढ़ने के बाद कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हर चीज़ आपके लिए क्या कर दूंगा मैं, एक कंसेप्ट। मेहनत करना है, मेहनत करोगे समाकलन एकदम सिंपल है, मेहनत नहीं करोगे समाकलन आपको ले डूबेगा। दो ही बातें हैं इसके अंदर, ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं है मेरे को। मेहनत कर लोगे, समाकलन 12 नंबर का चैप्टर होता है आरबीएसई बोर्ड के अंदर, हर बोर्ड के अंदर अलग अलग नंबर का है और ज़्यादा नंबर वेटेज 10 से ऊपर ये सब चैप्टरों में, सब बोर्ड के अंदर। तो बढ़िया तरीके से करो, जितनी चीज़ें पढ़ा था उतनी डेली करें, उतना हथौड़ा डेली मार दें, काम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है आपके सामने आज की प्रक्रिया का पूरा सॉल्यूशंस जो आपको ध्यान रखना। मिलता हूँ कल की क्लास में 7.1 का एक इंट्रोडक्शन और लेकर। अभी ये पार्ट नंबर 1 हुआ, कल की क्लास में पार्ट नंबर 2 लेंगे। सेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स से टेन एक्स इनके लिखवाना है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ आपसे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।